दे अभिमान मनमत परमत से किनारा कर एक सत्य परमात्मा का संग करने की, उनकी ही श्रीमत पर चलकर उनकी ही याद से बुद्धि को गोल्डन एजेड बनाने की, ज्ञान रत्नों को धारण कर परमात्मा द्वारा स्थापन हो रही परिस्तान की राजधानी में जाने की, निराकार राम परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा के बच्चे हैं हम। ये शान सर्वश्रेष्ठ शान की स्मृति की सीट है। जो इस सीट पर रहते हैं, निरंतर स्मृति में रखते हैं, उनकी स्थिति श्रेष्ठ रहती है। ये स्वमान ही आत्मा की स्वस्थिति है। परमात्मा कहते हैं कि जो इस सीट पर रहते हैं वे कभी भी परेशान नहीं हो सकते हैं। देवताई शान ऊंची है, लेकिन उससे भी ऊंची ब्राह्मणों की शान है, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा को पा लिया, उन्हें जान लिया, उन्हीं के बन गए, उनसे ज्ञान का खजाना मिल रहा है। प्यारा सा घर मधुबन मिला, गुणों का खजाना मिला, शक्तियों का खजाना मिला, धारणाओं का खजाना मिला, श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए सेवा का खजाना मिला। तन मन धन जन को भी स्वीकार कर फिर खजाने के रूप में यूज करने को दिया, ताकि उसमें से कलयुग की परत उतर जाए। संगम युग के हीरे तुल्य समय का खजाना दिया, जिसमें एक एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है और कोई भी उसे सफल कर 2500 वर्षों का भाग्य बना सकता है। संकल्पों का खजाना है, जिससे श्रेष्ठ सृष्टि की रचना कर सकते हैं। श्वासों का खजाना है, जिसे परमात्मा स्मृति से सफल कर जीवन को धन्य बना सकते हैं। पाप कर्म पास्ट के भस्म कर सकते हैं। वाणी का खजाना है, अर्थात मुख से कल्याणकारी वरदानी बोल बोल कर सभी को सुख दे सकते हैं। श्रेष्ठ कर्मों का खजाना मिलता है, जिससे सभी को खुशियां दे सकते हैं। दुआओं का खजाना मिलता है, जिससे हर आत्मा को अज्ञानता की नींद से जगा सकते हैं, परमात्मा से मिला सकते हैं। शुभ भावना शुभ कामना का खजाना दिया है, जिससे पास्ट के हिसाब किताब चुकतो कर सकते हैं। खुशी का खजाना मिलता है, जिससे खुद खुश रहते हुए सभी को खुशियां बांटनी है। पवित्रता का खजाना मिलता है, जो असीम सुख शांति की जननी है। कलयुग के वायुमंडल में रहते हुए ये खजाना उपराम रखता है। संतुष्टता का धन मिलता है, प्रश्नों से पार रखता है। वरदानों का खजाना मिलता है, जो हमें हर तरह की परिस्थितियों से पार करने की विधि बताता है। स्वमान का खजाना मिलता है, जिससे हम आत्माएं देह अभिमान से मुक्त होकर स्व के सत्य भान में सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना सीखते हैं। दिव्य बुद्धि का खजाना मिलता है, जिससे सही और गलत को परखने की समझ आ जाती है, फिर गलत कोई कर्म नहीं होता। सर्व संबंधों का खजाना मिलता है, जिससे परमात्मा से सर्व संबंधों को अनुभव कर दुनिया के सारे विनाशी संबंधों के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। कलयुग के अनेक बंधनों से, विकारों से, अवगुणों से, आसुरीपन से, बेसमझी से मुक्त कर कीर्ति कला से निकालकर सर्व प्राप्तियां कराते हैं परमात्मा, ताकि उनके बच्चों की पुरानी दुनिया की कोई भी चीज में आंख न डूबे और फिर से आत्माएं अपने ओरिजिनल सतगुणी और सत्युगी स्वरूप में लौटें। जहाँ से प्राप्तियां होती हैं, उन्हें सब याद करते हैं। अगर परमात्मा से मिल रही सर्व प्राप्तियों की लिस्ट को हम सामने रखेंगे, तो अपनी श्रेष्ठ शान भी सदा स्मृति में रहेगी। फिर कुछ भी और पाने की चाह नहीं होगी। सर्व प्राप्तियों की सदा स्मृति रहेगी, तो कैसी भी स्थिति हो विस्मृत नहीं होंगे। स्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान की भी सहज बन जाएगी। फिर न परिस्थितियों में न मायावी परीक्षाओं में कभी हार खाएंगे। परमात्मा सर्व प्राप्तियां कराते हैं, परंतु उन प्राप्तियों को प्राप्त करना पड़ता है। विधि है ये, जो लायक बनता है विधि को अपनाकर उसे सर्व प्राप्तियां होती हैं। पवित्रता के सागर हैं परमात्मा, उनसे प्राप्ति करने के लिए पवित्रता की धारणा चाहिए जीवन में। साथ में एक परमात्मा की याद चाहिए, अर्थात योगी जीवन चाहिए। अगर परमात्मा की याद में रहेंगे तभी तो उनसे प्राप्ति होगी। अगर याद करेंगे किसी देहधारी को
और प्राप्ति की उम्मीद परमात्मा से करेंगे तो प्राप्तियां नहीं होंगी। परमात्मा तो निरंतर दे रहे हैं, लेकिन उनसे लेने के लिए हमारा उनसे कनेक्शन ठीक रहना चाहिए और विधि ठीक होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि योगी और पवित्र जीवन चाहिए। भक्ति मार्ग में हम गाते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, नाम जपते हैं, लेकिन न किसी के जीवन से तो न दुनिया से कहीं भी कलह कलेश मिटा है, बल्कि बढ़ते हुए तीसरे विश्व युद्ध का स्वरूप लेने को तैयार हो गया है, क्योंकि परमात्मा को नहीं जानते हैं और न ही ब्रदरहुड को जानते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि ये गायन वास्तव में संगम युग का है। इस समय परमात्मा का परिचय मिलता है, खुद का परिचय मिलता है, उन्हें एक्यूरेट याद करने की विधि मालूम चलती है। जब याद करते हैं तो तन के सारे कलह कलेश मिट जाते हैं, फिर 2500 वर्षों के लिए निरोगी बन जाते हैं। मायावी कलयुग युद्ध स्थल बन गया है विश्व की मनुष्य आत्माओं के लिए। हम आत्माएं जो गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारे लिए भी युद्ध स्थल है, लेकिन हमारा युद्ध कोई मनुष्य आत्मा से नहीं है, बल्कि माया से है। माया सूक्ष्म विकारों को कहते हैं, कमी कमजोरियों को कहते हैं। इस सभी के अंदर है और हर किसी को परमात्मा का फरमान है कि रावण राज्य की इस प्रॉपर्टी से खुद को मुक्त करो। इसे मुक्त होने की या फिर इन पर विजय प्राप्त करने की सहज विधि है, और वो है श्रीमत पर चलना। श्रीमत कहती है कुछ भी हो जाए विकारों को यूज नहीं करो, अपनी ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहो। श्रीमत पर चलकर पवित्र रहते हैं, शांत रहते हैं, सुखी संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, तो ये जीत है। अपनी मत या दूसरों की मत पर चलेंगे तो भले उस मत पर चलने समय लगे कि हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन चलने के बाद अनुभव होगा कि कितनी बड़ी हार है। रावण रूपी देह अभिमान रुलाता है, आधा कल्प इसने रुलाया है। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि अब रावण की मत पर नहीं चलो, बल्कि मेरे से बुद्धि का योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। हमें बहुत बहुत खबरदार रहना है, अगर नहीं रहेंगे तो माया मनमत और परमत द्वारा हार खिला देगी। इसलिए सारी मतों को छोड़कर परमात्मा कहते हैं कि अब सिर्फ श्रीमत पर चलो, उसी में हम आत्माओं का कल्याण है। जीव आत्मा बन मनुष्य आत्मा इस सतयुगी सतो प्रधान वर्थ बाउंड विश्व का मालिक भी बन सकते हैं, और कलयुगी तमो प्रधान वर्थ नॉट अ पेनी बिल्कुल तुच्छ भी बन जाते हैं। सतयुग देवता स्वरूप से तुलना कर परमात्मा अनुभव कराते हैं कि आज के मनुष्यों का क्या हाल हो गया है। परमात्मा से समझ मिलती है कि सतयुग इसी धरा पर होता है और वहाँ मनुष्य दैवी गुणों वाले होते हैं, इसलिए देवता कहलाते हैं। कलयुग में आते आते आत्माओं की अवस्था बदल जाती है, क्योंकि देह का अभिमान आने से पतित बन जाते हैं। राम निराकार परमात्मा आकर फिर रावण रूपी देह अभिमान की जेल से बाहर निकालते हैं और फिर से पवित्र बनाते हैं। परमात्मा स्वयं आकर न्यारी प्यारी मत देते हैं, जिससे गति सर्वश्रेष्ठ होती है। इसलिए भक्ति मार्ग में परमात्मा की गत मत श्रेष्ठ है, न्यारी है, का अपरंपार महिमा होती है। नफरत और अशांति का स्वरूप बन गई आत्माओं को परमात्मा फिर से लवफुल और पीसफुल बनाते हैं। हर बात में, नॉलेज में, प्योरिटी में, पीस में, पावर में, शांति में, ब्लिस में, लव में खुद को फुल कर निराकार परमात्मा से फुल वर्षा लेने का, अर्थात विश्व का मालिक बनने का लक्ष्य देते हैं। परमात्मा ऑफर करते हैं सभी को कि कम से कम सूर्यवंशी माला में अर्थात 108 की माला में आ जाओ। पुजारी से पूज्य बनने वाली आत्माओं की माला बनती है। एक परमात्मा को सिमरना है, उन्हें फिर सिमर कर अर्थात उन्हें याद कर उनकी श्रीमत पर चलकर जीवन मुक्ति का मर्तबा लेना है। ईश्वरीय फैमिली भी है, ईश्वरीय हॉस्पिटल भी है, जहां आत्मा को विकारों के रोग से छुड़ाकर निरोगी बनाते हैं, हेल्थ मिलती है। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी है, जहां आत्माओं को उच्च शिक्षा मिलती है, जिससे आत्माएं सभ्य बनती हैं और उच्च मर्तबा प्राप्त करती हैं। पढ़ाई से वेल्थ का वर्षा मिलता है।
रावण के आकर्षण के परिणाम को तीसरे नेत्र से देखना है, अच्छी तरह रियलाइज करना है कि कैसे उसने दुर्दशा कर दी है, ताकि उसका मोहिनी रूप देखकर हम कभी भी धोखा ना खाएं। माया का भी नॉलेजफुल होकर रहना है, क्योंकि वो हर वो कर्म कराएगी जो श्रीमत के विपरीत है। तमो प्रधान कलयुग से सतो प्रधान सतयुग में जाना है। ये बहुत बड़ी भारी आमदनी है, जिसके लिए मंदिर बुद्धि बनना है। वैश्यालय में आकर शिवालय बनाते हैं परमात्मा, बंदर बुद्धि बन गई आत्माओं को मंदिर बुद्धि बनाते हैं। इसलिए परमात्मा को भी हम आत्माओं को सीधे रास्ते पर लाने में मेहनत करनी पड़ती है, बार बार समझाना पड़ता है। और हम आत्माओं को भी अटेंशन भरा पुरुषार्थ करना जरूरी है, क्योंकि अच्छा सीखते सीखते पास्ट के पाप भी भस्म करने होते हैं और बनाए हुए हिसाब किताब भी चुकतू करने होते हैं। परमात्मा कहते हैं कि खूब सर्विस करो, अर्थात स्व को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते हुए औरों को भी जागृत करते रहो, ताकि वे भी शिवालय का वर्षा ले सकें। क्योंकि समय सीमित है और विश्व की हर आत्मा तक परमात्मा का संदेश पहुंचाना है। बताना है कि देह अभिमान और काम विकार के विष ने सभी को भ्रष्टाचारी बना दिया है। निर्विकारी राम राज्य में जाना है तो परमात्मा का फरमान है कि इस संगम युग में विकार नहीं यूज करने हैं, ऐसे संस्कार बनाने हैं। इन्हीं संस्कारों के प्रमाण सतयुग में जा सकते हैं। जितना फुल जमा करेंगे इन संस्कारों को इस संगम युग में, उतना फुल वर्षे के हकदार बनेंगे। रावण को जानते नहीं है, लेकिन दुश्मन समझकर जलाते हैं। हर किसी में रावण रूपी विकार है। रावण के वश आत्माएं रावण की एफिजी बनाकर जलाते हैं। इसलिए रावण मरता नहीं है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। और परमात्मा समझाते हैं कि रावण भी उतना ही बड़ा बनाते जाएंगे और जलाते रहेंगे, जब तक ये न समझें कि रावण कौन है और उसे कैसे मारना है। इसके लिए हिंसा नहीं चाहिए, बल्कि योग के बल से इसे हर किसी को अपने अंदर से खत्म करना है। इस समय सभी अंधश्रद्धा में सब कुछ कर रहे हैं। जिनकी मूर्तियां बनाकर देवी कहकर पूजते हैं, उन्हें 10वें दिन कहीं भी जाकर पानी में विसर्जन कर देते हैं, जिसे लेकर दूसरे धर्म के लोग मजाक भी उड़ाते हैं और फिर कईयों को अपने देह के धर्मों में कन्वर्ट भी करते हैं। कोई भी धर्म हो, इस समय सारी दुनिया पर देह अभिमान का रावण राज्य है, जिसके कारण सब पतित भ्रष्ट बन गए हैं। सभी के अपने अंदर ही दुश्मन बैठा है। माया ने सभी को परेशान कर रखा है, सभी दुखी हैं। तभी तो परमात्मा आते हैं छुड़ाने, क्योंकि रावण के वश कोई भी आत्मा दुखों से किसी को छुड़ा नहीं सकती है। संगम युग में परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो माया रस्साकशी का खेल खेलती है। राम परमात्मा अपना बनाते हैं तो रावण रूपी माया अपनी तरफ खींचती है। 1 सेकंड में बुला देती है परमात्मा की श्रीमत को, अगर हम अटेंशन नहीं रखते हैं तो। समय ड्रामा की समाप्ति का है, समय वापस घर जाने का है। इसलिए परमात्मा माया से सावधान करते हैं कि कलयुग में विस्तार नहीं करना और श्रीमत प्रमाण चल अपना कल्याण करना है। श्रीमत को भूलने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है। कलयुग का धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए वर्थ नॉट अ पेनी दुनिया की दौलत के पीछे सच्ची कमाई करनी नहीं भूलनी है, जो हमारे साथ जानी है। इसे लेकर विशेष सावधान कर रहे हैं परमात्मा। महाभारत महाभारी लड़ाई का समय है ये। देह अभिमान और विकारों के राज्य की समाप्ति का समय है ये। शरीर जिसका अभिमान हो गया है आत्मा को, वो विनाश होने का समय आ गया है और अविनाशी आत्मा को पवित्र बनना है। पवित्र आत्मा फिर घर जाएगी। परमात्मा के साथ जाना शान है, उसके लिए समय से पहले श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना जरूरी है। समय से पहले जो नहीं बनते हैं वे परमात्मा के साथ सुरक्षित जा नहीं पाते हैं, विनाश के सेक अर्थात प्रभाव में आते हैं। सजा द्वारा फिर पवित्र बन जाते हैं पीछे। पिता परमात्मा महाकाल हैं, सभी आत्मा रूपी बच्चों को घर लेकर जाएंगे, क्योंकि कलयुगी दुनिया की सफाई होनी है। वैसे ही सभी आत्माएं यहाँ से भागना चाहेंगी, क्योंकि विदेशों में बॉम्ब से खत्म हो जाएंगे और भारत में सिविल वॉर होगा, जब कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा। हर आत्मा खुद ही परमात्मा से विनती करेगी कि सृष्टि के इस रूप को परिवर्तन कर दो।
परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि ऐसा समय तो आना है, परंतु पुरुषार्थ कर मर्तबा लेना, श्रीमत पर चलकर याद से पाप भस्म करना, पवित्र बनना, दैवी घराने का वर्षा लेना, बेगर से प्रिंस बनना, ये बहुत महत्व रखता है। चढ़ती कला का ये समय है, इसलिए शूद्रपन को छोड़कर सच्चा ब्राह्मण होकर रहना है और फरिश्ता बनना है, अर्थात देह भान और अभिमान से खुद को संपूर्ण मुक्त करना है। बुद्धि को गोल्डन एजेड बर्तन बनाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। एक्यूरेट लगाते नहीं हैं, इसलिए बुद्धि में ज्ञान ठहरता भी नहीं है। ज्ञान गोल्डन एजेड बुद्धि में ही ठहर सकता है। सिर्फ मुख से बाबा बाबा बोलते हैं तो मन बुद्धि कहीं और चले जाते हैं, इसलिए अंतर्मुखी हो परमात्मा की याद में रहना है। सोल का कनेक्शन सुप्रीम सोल से होना जरूरी है। देह का भान बिल्कुल ना हो, ऐसे कनेक्शन से ही विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। ये परमात्मा बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। तो याद की तरफ हमें अटेंशन रखना है कि बीच में देह का भान ना आए। यज्ञ तप मंत्र जाप दान से परमात्मा से मिल नहीं सकते हैं। आत्मा पावन बन नहीं सकती है, वापस घर जा नहीं सकती है। ये संदेश हमें सभी को देना है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं भक्ति की क्रियाओं में विश्वास रखकर बैठी हैं। सब पतित हैं और सभी को पावन बनना है। परमात्मा की याद से कोई वंचित न रह जाए, इसलिए संदेश देने का कर्तव्य हमें जरूर निभाना है, नहीं तो ये ऋण बोझल कर देगा जब अंत में आत्माएं उलहना देंगी। स्वर्ग की तरफ मुख रखना है, क्योंकि स्वर्ग की विशेषताओं को धारण करने का समय है ये, और नर्क की तरफ पीठ रखनी है, क्योंकि नर्क के अवगुणों को छोड़ना है। 2500 वर्षों की राजधानी स्थापन हो रही है। परमात्मा आवाहन कर रहे हैं सभी आत्माओं का, ताकि समय रहते सभी वर्षा ले लें। राजा रानी बनना चाहें तो वो भी बन सकते हैं। वर्तमान की स्थिति आधार है भविष्य के मर्तबे की। अभी किसी के प्रभाव में दबाव लगाव में नहीं आते हैं तो स्वराज्य अधिकारी हैं, तो निश्चित है कि राजा रानी बनेंगे। प्रभाव लगाव में आते हैं तो अधीन हैं। अधीन आत्माएं फिर दास दासी बनती हैं। तकदीर बनाने के लिए परमात्मा ने हम आत्माओं को कर्म रूपी कलम दी हुई है, साथ में श्रीमत की समझ दे रखी है, ताकि हम अपनी ऊंची तकदीर बना लें। अपना कल्याण तो करना ही है, अन्य विस्मृत आत्माओं को भी परमात्मा का संदेश देकर जगाना है, उनके भी कल्याण के निमित्त बनना है। चढ़ती कला में जाने का रूहानी नशा सदा बना रहे, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि माया की जबरदस्त लड़ाई अच्छे अच्छों को भी गुम कर देती है, परमात्मा से बेमुख कर देती है। निरंतर परमात्मा संग कनेक्शन बना रहे तो सेफ रहेंगे। परिस्तान फूलों का बगीचा है। पहले जन्म में 111 में चैतन्य में खुशबूदार फूल बनने वाले ही जाएंगे। इसलिए परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि खुशबूदार फूल बनने का, चढ़ती कला का पुरुषार्थ करो। ओम शांति।